हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अरोड़ा क्लासेस चैनल पर। और मैं बोल रहा हूँ राजकुमार अरोड़ा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का वीडियो ऑडिट के ऊपर है। टैली में ऑडिट करना है हमने। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत से आप लोगों की फरमाइश पर, आप लोगों के कहने पर मैंने वीडियो बनाया है ऑडिट के ऊपर। आपको मैं बता दूं कि अकाउंटेंट पूरे साल अकाउंटिंग करता है, फिर आखिरी में सीए उसको ऑडिट करके सारा डेटा चेंज करके दे देता है। अकाउंटेंट को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। तो मैं बताऊंगा आज आपको कि ऑडिट सीए क्या करता है उसमें, कि वो ऑडिट में सारा डेटा चेंज कर देता है, बहुत सारा डेटा चेंज कर देता है। ये अकाउंटेंट को समझ में नहीं आता। तो दूसरी बात, अकाउंटेंट आप लोग अगर अकाउंटेंट है तो आपको भी समझ में होना चाहिए कि आप कल को ऑडिट करके दे रहे हैं, सीए को पूरा प्रॉपर काम अप टू डेट ऑडिट करके दे रहे हैं, तो वो चेंज करने की उसमें ही ना हो, हिम्मत में ही ना हो, चेंज ही ना कर सके। तो आज का टॉपिक मैंने जैसे बताया, टैली का डेटा आया है मेरे पास एक, उसका ऑडिट करना है। ठीक है, तो हम आते हैं सीधा सीधा टैली के डेटा में। फर्म का नाम है ऑडिट बुक राइटिंग, मैंने नेम चेंज कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, बता दूं, मेरा अरोड़ा क्लासेस के नाम से देहरादून में कोचिंग सेंटर है जो टैली अकाउंटिंग ऑडिट जीएसटी इनकम टैक्स टीडीएस ईपीएफ वीएसआई से रिलेटेड कोर्स यानी कि अकाउंटेंट के लिए कोर्स चलाता है और 100% जॉब की गारंटी देता है। जो भी कोई ज्वाइन करना चाहता है ज्वाइन कर सकता है। अदरवाइज आप कहीं दूर के हैं तो आप इसको वीडियो को देखकर बेनिफिट लाभ उठा सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको एक से एक बढ़िया से बढ़िया वीडियो मैं अकाउंटेंट के लिए, स्पेशली अकाउंटेंट के लिए लेकर आऊँगा। ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो अकाउंटेंट बनना चाहता है या ऑलरेडी अकाउंटेंट है और अकाउंटेंट में प्रोग्रेस करना चाहता है, अकाउंटिंग जॉब में अपनी प्रोग्रेस करना चाहता है, तो मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। अदरवाइज कोई और देखना चाहता है तो देख सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। तो शुरू करते हैं ऑडिट। ऑडिट इन टैली। ठीक है जी। टैली में ऑडिट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कई लोग इसको ट्रायल बैलेंस से शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस में जाके डिस्प्ले, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में जाके ऑडिट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मैं ट्रायल बैलेंस से नहीं करता। मैं इसको ना देखता हूँ कि भैया, कि आपका मार्जिन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टार्टिंग करने की कोशिश करता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टार्टिंग करी जाती है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब मेरे पास ये फर्स्ट डेटा आया है। सबसे पहले ये फर्स्ट डेटा का मतलब, अभी मैंने आगे अपने जूनियर्स को भेजना है चेकिंग के लिए। अभी मैंने आगे अपने जूनियर्स को भेजना है ऑडिट चेकिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स चेकिंग के लिए। यानी इसका काम सिर्फ यही रहेगा कि जो मैं ऑब्जर्वेशन लिख के दूंगा वही सब वो चेक करता रहेगा। ठीक है जी। तो आते हैं ट्रेडिंग। हम देखिए आए हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और F1 करा है, डिटेल फॉर्मेट में आ गया। अब इसको सबसे पहले देखते हैं कि क्या कंपैरिजन करें हम। आपको पता है कि सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट का ऑडिट करना है। ट्रेडिंग अकाउंट के ऑडिट के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल GSTR 1, पूरे साल की GSTR 1 की रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी, डेटा निकालना पड़ेगा। फिर उसको मैच करना पड़ेगा आपको। पहली बात तो आप जाके, मैं अपने ऑडिटर को कहूँगा, जूनियर ऑडिटर को, कि आप जाके ये जितने भी बिल हैं उस सब पे आप चेक करके आए। तो आपका काम क्या है? शॉर्टकट तरीके से कि GSTR 1 निकाली, आपने देखा कि ये जो इनकम हमने सेल्स में दिखा रखी है, कॉन्टेंट इनकम, इसकी कॉन्टेंट इनकम भी सेल्स में है और सर्विस इनकम भी है, कुछ सर्विस भी प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, तो क्या ये सारी सेल यानी कि 1,89,49,000 की जो सेल या इनकम अर्न करी है इसने, इनकम सेल करी है, क्या वो सही में GSTR 1, हमारे से जीएसटी का डेटा GSTR 1 से मेल खाता है, मैच करता है या नहीं, रिकनसाइल करता है या नहीं? अगर रिकनसाइल नहीं करता है तो हम सब मैच करते जाएंगे एक एक सेल के डेटा से।
दूसरा काम हमारा आ जाता है, आ जाइए परचेज में। ठीक है जी। स्टॉक को छोड़ दीजिए, स्टॉक को इसलिए छोड़ दीजिए कि पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो तो ओपनिंग स्टॉक हमने डाल दिया है। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग स्टॉक रहेगा। तो ऑडिटेड ऑडिटेड बैलेंस शीट से पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक हमने इस साल के ओपनिंग स्टॉक में डाल दिया। अब आ जाइए परचेज। परचेज कहाँ से मैच करेंगे जी? परचेज आप मैच करेंगे जीएसटीआर 2A और बी से। पूरे साल का जीएसटीआर 2A 2B का डेटा आप मैच करेंगे कि हमारा सही आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके अलावा कुछ मोटे मोटे तरीके से मैं अगर कुछ चीज़ चेंज देखना चाहूँ, होटल जीएसटी रिसीप्स जीएसटी, होटल रिसीप्स जीएसटी 12%, ये आप देख रहे हैं। होटल जीएसटी रिसीप्ट, सबसे पहले अकाउंटेंट ने ये गलत हेडिंग से पास एंट्री करी हुई है। होटल जीएसटी रिसीप्ट नहीं हो सकती है, ठीक है ना। होटल जीएसटी रिसीप्ट अगर होगी तो आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट रजिस्टर लगेगी। ये क्वेश्चनेबल है, ये आप नोट करना पड़ेगा कि होटल जीएसटी रिसीप्ट। ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ बताऊं, इन्होंने क्या कर दिया होगा कि होटल जीएसटी रिसीप्ट, ये एक्चुअल में रेस्टोरेंट वगैरह भी है, तो होटल जीएसटी रिसीप्ट कहाँ डाल दिया? परचेज अकाउंट में देखिए। ठीक है। या तो ये सेल्स अकाउंट का होगा। ठीक है। अगर सेल्स अकाउंट का, चलो मैंने मान लिया सेल्स अकाउंट का है। ठीक है। और फिर इसमें क्या होगा? सेल्स अकाउंट का होगा, फिर इसमें आउटपुट लगेगा। इन शॉर्ट, क्वेरीज के नाम पे मेरे पास क्या है? होटल जीएसटी रिसीप्ट। एक तो मैंने ये लिख के देना है कि भैया ये सारी चीज़ें मैच करना, जो वो मैच करेगा ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा गलत हेडिंग डाला है, गलत हेड डाला है। मुझे एक्चुअल में सिर्फ टैली का डेटा मिला है, मैं श्योर नहीं हूँ कि होटल जीएसटी रिसीप्ट है या होटल एक्सपेंसेस है। रिसीप्ट है या एक्सपेंसेस है, हो सकता है एक्सपेंसेस भी हो। ठीक है जी। अब आते हैं कंपैरिजन में। कंपैरिजन में देखो, मटेरियल कंज्यूम्स, ठीक है, होटलों में मटेरियल कंज्यूम्स होता है कम और सेल्स होती है ज़्यादा। परचेज कंपोजिट डीलर से 4,10,000 रुपये परचेज करी, ठीक है, हो सकता है। परचेज जीएसटी 12%, 13,10,000 रुपये की परचेज जीएसटी 12% है। और सिर्फ 12%, इसको छोड़ दीजिए, वो है जीएसटी 39 लाख, 33 लाख। ठीक है। होटलों में ऐसा होता है, हम होटलों के बारे में नहीं कह सकते कि कंपेरिजन करेंगे कि हम कितना परसेंट वाला मार्जिन लेके चल रहे हैं। और अगर मार्जिन आपने देखना ही है तो ओल्ड F12 करें। ठीक है, ओल्ड F1 करें और F12 करें। ठीक है। शो परसेंटेज देख लीजिए, उसको यस कर दीजिए, शो परसेंटेज। अब देखिए, हम दिखा रहे हैं कि हमारा ग्रोस प्रॉफिट है 19%। ठीक है जी। ये सब चीज़ें लेके चलते रहे। अब हम दिखा रहे हैं 19%। मैंने क्या कहा था आपको कि ये सारे परचेज जीएसटी 2A और B से टैली करेंगे हम, और ये सारी सेल्स हम जीएसटी 1 से टैली करेंगे। और साथ में हमारा जो भी ऑडिटर होगा जूनियर, उसको हम भेजेंगे कि भाई आप ये सब चेक करके और ऑब्जर्वेशन नोट करके लाओ, कोई कम ज़्यादा तो नहीं है, कोई फिक्टिशियस सेल परचेज तो नहीं है। ठीक है। फिर आ जाएंगे इनकम साइड में, क्योंकि इनकम साइड में थोड़ी सी कमी चीज़ें होती है। इसकी इनकम साइड में है क्लेम रिसीट। क्लेम रिसीट्स क्या होता है कि क्रेडिट नोट होता है जो हमें ना वाई कंपनी ने क्लेम रिसीट, मैंने सभी कंपनी का नाम अलग कर दिए हैं क्योंकि मैं क्लाइंट का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो वाई कंपनी ने हमें क्लेम दिया है 1,20,000 रुपये का, ऐसे ही 50,000 रुपये का, 43,600 रुपये का, 9,000 रुपये का, 25,000 रुपये का। अब जिस कंपनी ने हमें क्लेम दिया है, जेके लिमिटेड क्लेम रिसीट, ठीक है, अब उस कंपनी के सबके क्रेडिट नोट चेक करना हमारा काम। कमीशन रिसीट, कमीशन रिसीव दिया 1,00,000 1,03,000 रुपये का, इसको चेक कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट इनकम, हॉर्स राइडिंग बिलिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये सब सर्टिफिकेट मिलेंगे आपको। जितने भी इंटरेस्ट वाले हैं इसको एनुअल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलेंगे, उससे चेक करेंगे। प्रॉफिट ऑन लैंड, प्रॉफिट ऑन लैंड, ये प्रॉफिट ऑन लैंड का हमें देखना पड़ेगा एग्रीमेंट। ठीक है। ये लैंड का एग्रीमेंट देखोगे आप, लैंड का एग्रीमेंट में कि लैंड का परचेज हुई थी, कितने की परचेज हुई थी, और कितने की हमने बेची है, तो उसमें क्या प्रॉफिट निकल कर आया है, ये प्रॉफिट लॉस। यानी कि जितने भी इंटरेस्ट वाले हैं उन सबका तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट वाले के लिए सर्टिफिकेट मिल गया। बाकी को हमने चेक करा कि क्रेडिट नोट है, कमीशन रिसीव की रिसीविंग क्या है,
ठीक है, ऑडिट के लिए प्रॉपर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, बढ़ते हैं एक्सपेंसेस में। ठीक है जी, सबसे पहला आ रहा है ऑडिट फीस पेबल। ऑडिट फीस पेबल, ये जो ऑडिट फीस पेबल है, अकाउंटिंग फीस ड्यू वगैरह, ठीक है, ये हमने टीडीएस काटा, ऑडिट फीस पेबल कर दिया, ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। लेकिन ये 12,000 रुपये की ऑडिट फीस पेबल, ये ऑडिट फीस नहीं है, ये पिछले साल की ऑडिट फीस है। ठीक है जी, ये पिछले साल की ऑडिट फीस हमारी उसमें जाएगी अंडर हेड कैपिटल में। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कैपिटल कर दूंगा तो सारी ऑडिट फीस चले जाएगी। ये ऑडिट फीस पेबल है जो हमारी पिछले साल की ऑडिट फीस में जाएगी, यानी कि पिछले साल की अगर खड़ी होगी तो ऑडिट फीस में जाएगी। इसको ऑडिट फीस पेबल कहेंगे, जो पिछले साल खड़ी थी ये अब कैपिटल में चलेगी। यहाँ से ये ऑडिट फीस सिर्फ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मार्च की रह रखी है, 1,20,000। नीचे आते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अलग अलग डेट्स में अलग अलग हो सकते हैं, इन सब के आप वाचर चेक करिए, वाचर चेक कर दीजिए। ऑडिट फीस पेबल, ऑडिट फीस, ये देखिए, ये देखिए, देखिए, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। ऑडिट फीस इतने थोड़ा होते हैं कि बार बार आप ऑडिट फीस के खर्चे करते रहेंगे। साल में एक बार मार्च में ऑडिट फीस की एक बुक राइटिंग होगी, ये ऑडिट फीस बार बार कर रखी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, ये ऑडिट, इसको ये ऑब्जर्वेशन से मेन है, ये ऑडिट फीस नहीं हो सकती है। या तो ये पिछले साल का एडवांस टैक्स होगा, या इस साल का एडवांस टैक्स है, या पिछले साल का ऑडिट फीस पेबल होगी। ठीक है, ये मैं श्योर नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बेड रेट्स, बेड रेट्स चेक करने के लिए, बेड रेट्स के लिए पूरा हमें पता होना चाहिए कि किस किस बंदे ने बेड रेट्स हुए और उसका हमने बेड रेट्स कराया। बैंक चार्जेस जेन्युइन होते हैं अगर बैंक रिकनसाइल कर रखा है आपने। कार चालान, ठीक है। कार लोन, कार लोन, कार लोन, कार लोन, पहली बात तो ये है कि हमारा एक्सपेंसेस है नहीं, इसको करंट लाइबिलिटी, इसको हमारे पास जाएगा ये लोन्स एंड लाइबिलिटीज में, लोन्स एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में कार लोन हमारा लाइबिलिटीज में जाएगा। ठीक है जी, कार लोन हमारा चले गया यहाँ से। कार चालान, चैरिटी एंड डोनेशन, ठीक है, आप चेक कीजिए कि चैरिटी के हमारे पास रिसिप्ट है नहीं है। चैरिटी की रिसिप्ट है और हमने चैरिटी कैसे दी है? चैरिटी हम चेक से दी है, ओके। कैश से दी है तो 10 लाख से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। और कोई एक्सपेंसेस, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमारे इंडेक्स इसके हिसाब से देखिए, ये यहाँ भी गलत है, यहाँ भी गलत है। अगर हम डेप्रिसिएशन डालते हैं तो क्लोजिंग एक सिर्फ मार्च में एंट्रीज करी जाएगी, ना कि हर 2-3 महीने में एंट्री करी जाएगी। डेप्रिसिएशन की ये एंट्री बिल्कुल गलत है। डेप्रिसिएशन जब भी लगाया जाता है सिर्फ पे, सिर्फ और सिर्फ मार्च में लगाया जाता है सारी सारी बुक राइटिंग पर। अभी हमें नहीं पता ना कि भाई ये जुलाई में हमने कैसे लगा दिया फर्नीचर फिक्चर, हो सकता है हम फर्नीचर फिक्चर पर डेप्रिसिएशन लगा दिए और बाद में पता चला कि इसके जुलाई के बाद हमने फिर फर्नीचर परचेस कर लिया है। ओके, समझ रहे मेरी बात आप? डिस्काउंट अलाउड, ये 4 लाख, ये देखिए, 4,99,630 रुपए की कौन डिस्काउंट देता है? कौन डिस्काउंट देता है? डिस्काउंट अलाउड आई लिमिटेड 1,30,000 रुपए की। ठीक है भैया, 1,25,000 रुपए की डिस्काउंट अलाउड यू लिमिटेड ने दिए, 1,25,000 रुपए की। आप ये चेक करिए, मैं अपने ऑर्डर कहूँगा ये बिल्कुल चेक करने की चीज़ है। इतनी डिस्काउंट अलाउड कहीं नहीं होती है, डिस्काउंट अलाउड बिल्कुल गलत हेडिंग में डाली होगी किसी न किसी। ठीक है, बहुत ही, मैं कहूँगा ये जिस अकाउंटेंट ने बुक राइटिंग करी है बहुत ही बेकार, बहुत ही गलत करी है, उसको चेक करना चाहिए। और हमें उसके प्रोवाइडर बिजनेसमैन को बताना चाहिए कि आपके अकाउंटेंट ने अच्छा काम नहीं करा है। दिवाली एक्सपेंसेस, ओके, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव मार्च के हैं भैया, और कहाँ के बिल हैं? मार्च के, वो भी कैश में आप पेमेंट कर रहे हो, कैश डिसअलाउड है 10,000 से ऊपर का। तो बाकी के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और महीने में भी तो होने चाहिए, चाहे महीने में 2 बार आते हो चाहे महीने में 1 बार आते हो। आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पूरे 6 होने चाहिए अगर 2 महीने में 2 बार आते हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंटेंट ने बुक नहीं करे हैं। तो आप जाके पूछिए कि अकाउंटेंट ने ये क्यों नहीं बुक करे हैं, क्या उसके पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का बिल नहीं आया है। ठीक है, तो यही हो सकता है। और दूसरी बात, ये कैश में पेमेंट कर रहे हैं, ये डिसअलाउड है जी, कैश में पेमेंट कर रहे हैं आप। फेस्टिवल दिवाली एक्सपेंसेस, ठीक है, जीएसटी लेट फीस वगैरह वहाँ से आई होगी। होटल एक्सपेंसेस,
हाउस कीपिंग एक्सपेंसेस ठीक है। इनकम टैक्स क्या है, एडवांस इनकम टैक्स ठीक है, एडवांस इनकम टैक्स दिया है हमने, ठीक है, एडवांस इनकम टैक्स दे सकते हैं हमारा जैसे जैसे हमारा होगा। तो इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम। ये देखिए इन्होंने क्या करा, इंश्योरेंस क्लेम को गलत हेड में डाल दिया। हमारी इनकम है इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम हमने क्लेम करा है ना, तो हमारी इनकम है, ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो इसको हमें इनडायरेक्ट इनकम में दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारे इंश्योरेंस क्लेम जो है, क्लेम है ना, हमारी इनकम है ना, हमने क्लेम करा हुआ है इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस क्लेम यहाँ आ गया। या फेस्टिवल, जीएसटी रेट, हॉस्टल एक्सपेंसेस ठीक है, और इनकम टैक्स दे दिया हमने, इंश्योरेंस दिया, इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस चार्ज, ये दोनों इंटरेस्ट चार्ज, सॉरी इंटरेस्ट चार्ज, ये इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, इंटरेस्ट और सीसी लिमिट होगा। देखें इंटरेस्ट और सीसी लिमिट भी है, ये इंटरेस्ट सीसी लिमिट है ना, ये इंटरेस्ट सीसी लिमिट है, हर महीने होती है वैसे तो ये एंट्री, ठीक है, यहाँ भी मिसिंग है इसका, यानी इन शॉर्ट पक्की बात है बैंक रिकॉन्साइल नहीं होगा, ठीक है, इसका बैंक रिकॉन्साइल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज जो है वही इंटरेस्ट सीसी लिमिट है, ये अलग हेडिंग डाल रखा, या फिर बैंक रिकॉन्साइल भी होगा तो इंटरेस्ट सीसी लिमिट की अलग अलग एंट्री, हर महीने में एक एंट्री होती है, वो एंट्री नहीं है यहाँ पर नजर आती है, आपको हर महीने में एक एंट्री नजर आनी चाहिए, ठीक है जी। लीगल एक्सपेंसेस ठीक है, एडवोकेट को दिए, लॉस बाय फायर ठीक है जी, न्यूज़ पेपर एडिकल्स, लॉस बाय फायर के लिए प्रूफ करना पड़ता है हमारे को कि लॉस है, ठीक है, न्यूज़ पेपर एडिकल्स, पैकिंग, पोस्टेज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी 23,350 रुपये की, ओके ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये कितने की दिया है, कैश, कैश नोट अलाउड, 10,000 से ऊपर का कैश नोट अलाउड 17,400 रुपये की दिया है, बिल्कुल ये ऑब्जर्वेशन है, इसको आप नोट करिए। फिर नेक्स्ट बताएंगे हम, प्रोफेशनल फीस, सीए, अच्छा ये ऑडिट फीस है सीए की, सीए की ऑडिट फीस है, प्रोफेशनल फीस, ठीक है जी। अकाउंटिंग चार्जेस या कोई भी चार्जेस होंगे, रिफ्रेशमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है, सैलरी। यहाँ देखिए सैलरी जो ड्यू करी ना, पहली बात तो अप्रैल में ना ड्यू वाली की पेमेंट दिखानी चाहिए थी, सैलरी शीट देखनी पड़ेगी इसकी, 2,70,000, पर जनवरी में 2,70,000 पेमेंट करी है, और हर महीने नहीं, अप्रैल में नहीं है पिछले साल की, और सितंबर में नहीं है, और नवंबर में नहीं है, और आखिरी में मार्च में ड्यू भी नहीं करी है, तो बहुत वीक पॉइंट है। मैं अपने ऑडिटर को कहूँगा कि आप जाके ये सब चीज़ चेक करें, मैं इसको नोट कर रहा हूँ, नोट डाउन करके मैं इसको दूंगा, और ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ेगी कि ये क्या है, इसके बाद ये नेक्स्ट ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है। शॉप रेंट, शॉप रेंट देखेंगे, एग्रीमेंट क्या है, शॉप रेंट में भी वही वीक पॉइंट है कि भैया आपने अगस्त फरवरी का तो पेमेंट कर दी है, लेकिन भैया बाकी के कहाँ है, शॉप रेंट तो पूरे साल के रेंट होगा ना, ठीक है जी, चलो पूरे साल के लिए भी नहीं है तो अप्रैल अगस्त से भी हुआ है तो कंटिन्यू होगा, ये तो नहीं है कि अगस्त में दे दिया हमने, उसके बाद दुकान नहीं ली, फिर उसके बाद फरवरी में दे दिया, मे बी पॉसिबल और नॉट भी, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आप ये सब चीज़ चेक करने वाली चीज़ें हैं, शॉप रेंट भी चेक करने वाली चीज़ है। टैक्स, कंसल्टिंग एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग के लिए किसी को पैसे दे सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से है, इसके लिए कोई वो नहीं है कि हाँ, टेलीफोन एक मोबाइल एक्सपेंसेस, टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंसेस भी वैसे बीच में महीने में होना चाहिए थे, क्या टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंसेस यूज़ नहीं हो रहे थे इस महीने में, आप चेक कीजिए, ठीक है। ट्रेनिंग एक्सपेंसेस 80,000 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ, ये नवंबर और दिसंबर, ये टेलीफोन एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस आप 2 महीने के चेक कीजिए कि क्या इसकी डेट अलग है, या ये रियल में ट्रेनिंग एक्सपेंसेस या कुछ और हैं, आप सब ये चेक करेंगे और सीनियर ऑडिटर को बताएंगे। वेजेस ठीक है, वेजेस कुछ भी हो सकती है, वाटर एक्सपेंसेस मार्च में सिर्फ जा रहा है, देखिए आप, वाटर एक्सपेंसेस हो या वाटर बिल हो, हर महीने में कुछ ना कुछ खर्चा होगा, अगर महीने में नहीं भी आ रहा तो 2 महीने बाद ये खर्चा होगा, तो वाटर एक्सपेंसेस भी हमारे गलत है। ये वाइट वॉशिंग हो गया। नेट प्रॉफिट आप देख रहे हैं 24% दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, 24 24.99, 25% दिखा रहा है ट्रेडिंग का, इसको हमने करते करते, सेक्शन 44 AD क्या कहता है, 8% कैश, अदरवाइज 6% इन काइंड, इन बैंक, तो हमें इसका ऑडिट करके हमें इसको लगभग 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 656% के आसपास पहुंचाना है, हो सके तो उससे कम। तो अभी आपने देखा ही है कि कितने एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो रियल नहीं है या डाले नहीं गए हैं,
उनको चेक करना है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि अभी आपको मैंने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग अकाउंट देखा और प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखा। मैं अभी बैलेंस शीट में नहीं पहुंचा हूँ, बैलेंस शीट में ऑडिट करते दिखा दूंगा, तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो बैलेंस शीट का ऑडिट मैं नेक्स्ट सेशन में लाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। और जैसे मैंने आपको एक बार रिवाइज कर दूँ कि सेल्स अकाउंट हम GSTS 1 पूरे साल के डाउनलोड करेंगे। ठीक है जी, उससे मैच करेंगे कि भाई ये क्या डेटा हमारा 188 टू 29,000 का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। परचेज, परचेज हम चेक करेंगे कि 95,97,000 का परचेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है जी, तो आपने स्टॉक को चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पिछले साल की ऑडिटर बैलेंस शीट देख लेनी है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारे सही है नहीं है, इससे मैच करते नहीं करते। ठीक है, फिर मैंने बता दिया है ये सब चीज़ों में से, इनमें से वहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट होंगे इनकम के लिए, और बहुत सारे क्लेम रिसीट्स के लिए क्रेडिट नोट वगैरह होंगे। चेक कीजिए आपके कि क्रेडिट नोट सही है नहीं है। और कुछ अकाउंट, कुछ एक्सपेंसेस इन्होंने ऐसे कर रखे हैं कि हर साल एक्सपेंसेस नहीं है, हर महीने, सॉरी, हर महीने एक्सपेंसेस नहीं है। आप उसको चेक कीजिए कि हर महीने क्यों नहीं है एक्सपेंसेस। क्या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस महीने में आता है या 2 महीने में आता है या 3 महीने में आता है, जैसे भी आता है आप उसको उस तरीके से नोट करेंगे। ठीक है, और रेंट, रेंट जैसे अभी देखा था हमने, सिर्फ 1 महीने का रेंट दिया गया है, तो बाकी के रेंट कहाँ है। ठीक है जी, अभी इस बुक राइटिंग में बहुत वीक पॉइंट है, अभी हम इसको देंगे प्रोपराइटर को वापस बुक राइटिंग, और ये सारी ऑब्जर्वेशन हमारा ऑडिटर चेक करके उसको बताएगा। ये 25% प्रॉफिट मार्जिन नहीं जी, हमें उससे 25% बताने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे इंटरनल मैनेजर है। हम उसको बताएंगे कि भैया बहुत सारे एक्सपेंसेस नोट नहीं करे हैं, उसको नोट कीजिए। मैं अभी आपको आगे बैलेंस शीट का वीडियो बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं बैलेंस शीट का वीडियो नहीं बताना चाह रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कम से कम 45 मिनट्स का हो जाएगा। मैं नहीं चाह रहा हूँ कि उसको 45 मिनट्स में पहुँचा दूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी बुक राइटिंग को आगे कंटिन्यू करते हुए इसकी बैलेंस शीट पर वीडियो बनाऊंगा। तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमेशा कहता हूँ, मैं अकाउंटेंट के लिए, और जो बनना चाह रहे हैं अकाउंटेंट या अकाउंटिंग सीख रहे हैं उनके लिए, और जो अकाउंटेंट बन के जूनियर, सीनियर अकाउंटेंट या उससे ज़्यादा में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा। हर तरीके की वीडियो, चाहे टैली से रिलेटेड हो, अकाउंटिंग से हो, या ऑडिट, GST, इनकम टैक्स, TDS, EPBSI, या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। और साथ ही आप मुझे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अरोड़ा क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप देहरादून में टैली टैक्सेशन कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स।